राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं वैशाख मास महात्मा अध्याय चौथा सुनाने जा रहा हूँ। वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि एवं महिमा के बारे में बताया गया है चौथा अध्याय में। तो अमरीश जी ने पूछा, मुन्ने वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्मणे, आप हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ, अतः कृपा करके मुझे यह सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में चले जाए तो किसी बड़ी नदी में और नदी रूप तीर्थ में, नद में और सरोवर में, झरने में, देकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधो मासो बल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नान में तस्मन् फलद पापहा भाव। मधुसूदन माधव, वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कर मौन भाव से इस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो ले और फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक से स्नान कर। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया। पहले हाथ में कुछ लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नलिखित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें। विश्वपाद प्रसिदा शिव श्री विष्णु देता त्राई नष्ट वर्षष्टा स्मादा जन्म मरानिकांत तीसरा कोटि अधर कोटि तीर्थानां वायुर्भवित दिव्ये भुवंतरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्नवी नंदिनीति च ते नाम देवे च नलिनीति च दक्षा पृथ्वी वियदगंगा विश्वकाया शिवामृत्या विद्याधरी महादेवी तथा लोक प्रसादिनी क्षेमकरी जाह्नवी च शांता शांति प्रदायिनी। गंगा, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हो और श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। और स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। ये लोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा पृथ्वी वेदगंगा विश्वकाया शिवा अमृता विद्याधरी महादेवी लोक प्रसादिनी क्षेमकरी जाह्नवी शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनुकूल नाम है। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इसमें त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले और 4, 6 या 7 बार मस्तक कर डाले। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगा कर नहा लें। अश्चक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर्मे पापम अन्नमेयम दिष्कृतम कृत्रिमम पुरिधृष्टाचि वराहरे कृष्णेर शतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभो हरे सुब्रते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हो, मेरे उन सब पापों को तुम हट लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अररों के समान हो, अर्थात जैसे अररी काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुब्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके उसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, फिर श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण
क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव, जंतु, पंछी, विद्याधर, मेघ और आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको अलांजलि दो। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञ पवित्र को बाएं कंधे पर डाल रखें। तत्पश्चात इसे गले में माला की भांति कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। चनक, चंदनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, वेदु तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कहकर इन्हें जल दे। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य नाना देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार इसी तर्पण करने के बाद यज्ञ पवित्र को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निस्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, कवियवाट, अनल, वर्षिचंड, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। ये अबांधवा बांधवा, ये अजन्य जन्मी बांधवा, ते तृप्ति मखिला यान्तु, ये अप्य स्मतो यह कांडच्छिरा। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी के जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और जो लोग भी कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वो भी तृप्ति लाभ करें। यूँ कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्यदेव को नामों का उच्चारण करते हुए अक्षर, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मरूपणे, सहस्रशमये नित्यं, नमस्ते सर्वतेजस्ये, नमस्ते रुद्रवपुषे, नमस्ते भक्तवत्सल पद्मनाभं, नमस्ते अस्तु कुण्डलाङ्गदभूषित, नमस्ते सर्वलोकानां सुपानां मुपबोधन, सुकृतं दुष्कृतं च सर्वपश्यति सर्वदा सत्यदे, नमस्तुते। प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर, नमस्ते अस्तु प्रभाकर, नमस्तुते। भगवान सूर्य आप विश्वरूपा ब्रह्मरूपा, इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार। आप सहस्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं, आपको सदा नमस्कार। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम। आप सदा सबके पाप पूर्व को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार। भास्कर मुझ पर प्रसन्न हुई। दिवाकर आपको नमस्कार। प्रभाकर आपको नमस्कार। इस प्रकार सूर्य को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रतिष्ठा कर फिर द्विज और सुअर का स्पर्श करके अपने घर में जा वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन कर। राजन घर में पहले भक्तिपूर्वक जितेंद्रीय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो मधुसूदन का पूजा करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने हविष की सिद्धि के लिए अन्न, जल और शक्कर धेनु तथा तिल की धेनु का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रीय भाव से रहता, भगवान के नाम जपता और हविष भोजन करता, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस त्याग कर एक भूत 24 घंटे में 1 बार भोजन और नट व्रत केवल रात में 1 बार भोजन अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव के बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष खाकर रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना। ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हल लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान
और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, सुअर, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधु की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन सुनो, मैं संक्षेप के माधव के पूजन की विधि को बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्गों के लिए ही बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त क्षुद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुषों को उचित है कि यह शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके ही एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु भगवान जी का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है, शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई और लिपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई और मोमोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही हविष्य अर्थात भाव विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण कर दे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर कहना ही क्या है। उसका पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वांकुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे और पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर हो या प्रतिमा के सामने हो। पाद में अर्ध स्नान तथा अरहर आदि उपचारों की व्यवस्था करें। इसके बाद करिका से केसर सुशोभित अष्टदल कमल बनाए और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखे। तदंतर चंदन, उसी खर्च, कपूर, केसर तथा अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्व श्री हरि को स्नान कराओ। अवभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा सामवेदस्य निर्जना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराए। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र और जो पवित्र आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाग में आचमनीय गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। इसके बाद गुड़, खीर, घी, पूरी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना और दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभवतः हो तो प्रतिदिन ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री हरि का श्री विग्रह चामवर एवं तपाए हुए जामुनद नामक सुअर के समान तेजस्वियाँ, भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं, उनकी आकृति शांत, उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में अजो पवित्र तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वत्स स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे बलमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई समिधाओं तथा हविष द्वारा अग्नि में हवन करें। आद्य भाग तथा अघार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात घृतपूर हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीनी स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसिद्ध, भगवान प्रसन्न होइए, यो कहकर
प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दे और इस प्रकार कहे, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर आपको अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाए तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो इसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति की आत्म ज्योति में स्थापित कर ले। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रम रहे हैं वही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता वह सब ओर से भविष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान जी की प्रतिमा की स्थापना करके इसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की व्यवस्था के लिए सुंदर फूलवाड़ी भी लगानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देनी चाहिए। योग करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है और भगवत ग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम सम्राट के पद को मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोकों तथा इन तीनों कार्यों से अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक जो भगवान श्री कृष्ण की साक्षात प्रणाम करने के कारण धूलि धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वही अत्यंत सुंदर और तपः शक्ति के संपन्न जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्ज्वल जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जिह्वा मधुर भाषरी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करता है। स्त्री और क्षुद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। अन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख माह में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूर्य जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रोवेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पूरी बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। इसके आगे का आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो बोलिए नमो नारायण। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।